नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी खबर समाज से सीधे सीधे जुड़ी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये खबर संबंधित है बिहार से। ये खबर संबंधित है बिहार के युवाओं से और ऐसे युवा से भी संबंधित है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई, अच्छी क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के बाद वो ग्राउंड से लोगों की मदद करने को सोचा है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ बैठे हैं राहुल राय जी, और आज इनसे हम बात करिए, जानेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की है और किस तरह से अभी ये ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। ये जो अभी हमारे साथ हैं, इनके बारे में आपको बहुत जगहों से आपको जानकारी मिलेगी। जैसे सोशल मीडिया पर आप अगर सर्च करेंगे तब भी इनकी जानकारी मिलेगी कि कैसे इन्होंने गांव में जाकर काम कराया है, किस तरह लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़े हैं। लेकिन हम आपसे इनका परिचय के साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ऐसे लोगों तक जो लोग समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, विशेषकर बिहार के युवा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और आज जो इनसे बातें हो रही है इस पर ध्यान बनाएं, कमेंट भी करें कि इनको और आगे क्या कैसे करना चाहिए, या आपके विचार में क्या कुछ प्रश्न बच रहा है जो आप पूछना चाहते हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई है और कहाँ क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। देखिए, पहले तो हम लोगों ने पढ़ाई यहीं के सरकारी स्कूल से ही किया। जो हमारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई है वो मुजफ्फरपुर से ही हुई। यहीं से पढ़ाई करते हुए हमने उसके बाद में दिल्ली जाके इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद में एमबीए ग्रेजुएट हुए हम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से। उसी एमबीए ग्रेजुएशन के दौरान ही हमें बहुत सारे कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। उसी दौरान हमने आईआईटी दिल्ली से सर्टिफिकेशन इन बिज़नेस मैनेजमेंट किया। लगभग 45 प्लस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एमबीए डिग्री में इवेंट्स में जाके आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में जाने के बाद में हमें बहुत लोगों से मिलके जानकारी कलेक्ट करने का मौका मिला। तो ये मेरी एजुकेशनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एमबीए ग्रेजुएशन जो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में अपनी कंपनी स्टार्ट की, पार्टनरशिप में ऑल टू आईटी टेक्नोलॉजी करके आईटी स्टार्टअप किया हमने दिल्ली में। जनकपुरी के एक छोटे से ऑफिस से हमने स्टार्ट किया था। 5 साल उस कंपनी को हमने रन किया, बहुत अच्छे रेवेन्यू के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में मोबाइल ऐप और ई कॉमर्स डेवलपमेंट में हम थे। उसके बाद में हमने मल्टीपल कंपनीज़ में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट काम करना शुरू किया। और जो फॉरेन क्लाइंट्स होते थे और जो इंडियन क्लाइंट्स होते थे, उनको कन्विंस करना प्रोडक्ट के बारे में कि आप ये प्रोडक्ट के क्लाइंट बने, सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीज़ें हम एक कंपनी के लिए करते थे कि वहीं से हमें चीज़ों को मैनेज करने का, स्टार्टअप कल्चर में चीज़ों को मैनेज करने की आदत पड़ गई। तो ये मेरा प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड है जी, अब जो सामाजिक कार्य जो आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कब से आपने ये शुरुआत की है? सामाजिक कार्य की प्रेरणा तो देखा जाए कि बिहार की मिट्टी में ही रहे, सरकारी स्कूल से पढ़े, परिवार का एक सामाजिक बैकग्राउंड है शुरू से। पिताजी मेरे पुराने ज़माने से बहुत गरीब परिवार से बिलोंग किए। मेरे दादाजी चौकीदार थे, तो मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कंप्लीट करके और अब समाज के लोगों को, दबे कुचले लोगों के साथ काम करना शुरू किया। तो बचपन से एक प्रेरणा थी कि समाज की समस्या को कैसे सही किया जाए। लेकिन उसके लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप समाज की समस्या के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जब हम आईटी कंपनीज़ में काम करते हैं तो रोज़ हम लंच टाइम में या वीकेंड पार्टीज़ में ये डिस्कस करते हैं एसी रूम में बैठ के कि भाई बिहार में बहुत समस्या हो, चल के फिक्स करे के है। लेकिन फिर उसके बाद में मंडे को हम लोग भूल जाते हैं, लग जाते हैं क्लाइंट मीटिंग करने में। सब पैकेज मिल रहा है 4 लाख 5 लाख महीना, क्या दिक्कत है। तो बचपन से सपना था, जब उसके लिए सक्षम हो गए, कुछ पैसा मेरे पास आया, कुछ फंड्स मेरे पास आए कि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसको लगा सकता हूँ, तो बिहार में ही क्यों ना लगाऊँ। तो और इसमें मैं कहूँगा कि ये कोरोना का बहुत बड़ा योगदान है। पहले हम लोग वर्क फ्रॉम होम करने की हिम्मत नहीं करते थे। एज ए कंपनी ऑनर मैं अपने स्टाफ को कभी नहीं बोलता था कि तुम भाई घर से काम करो, एक बार आ जाओ 2 घंटा के लिए भी, या छुट्टी ले लो। लेकिन यहाँ से कोरोना में हमें ये हिम्मत आया, और 1 साल यहाँ जब रह के और ग्राउंड पे लोगों की समस्या और ज़्यादा जानी। रोज़ तो सुबह देखते ही थे कि किसी को वृद्धा पेंशन बनाने के लिए 10 जगह साइन करवाना है, एक मृत्यु प्रमाण बनवाना है तो 8 आदमी से साइन करवाना है।
बीडीओ साहब को खोजते रहना है, पंचायत सचिव को खोजते रहना है, मुखिया जी तो मिल जाएंगे, वार्ड तो मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं मिलेगा। तो और उसके बाद में कोर्ट की एफिडेविट भी चाहिए 21 दिन के बाद। तो ये एक गरीब गुरबे के लिए बहुत परेशानी का विषय था। तो इसीलिए मैंने जननायक जन कल्याण समिति की स्थापना की, और स्थापना करने का मेन उद्देश्य था कि ये जो ज़मीनी समस्या है कागजों की, उसको एक बृहद स्तर पे, एक पंचायत स्तर से शुरू करके हर जनप्रतिनिधि के सहयोग से, क्योंकि सबका साइन भी लेना है, बिना किसी राजनीतिकरण के, और इसमें सब लोगों का सहयोग करना और एक मैसेज देना जो बाहर बिहार के लोग हैं कि भाई आप वहाँ से बैठ के भी इस जन कल्याण के काम में आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग सिर्फ पैसे से नहीं होता है, हिम्मत बढ़ा के भी कर सकते हैं। यही मेन उद्देश्य था। और जो मेन प्रेरणा जो आई, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ये था कि करना है कुछ ऐसा। जी। तो अभी जो काम अभी आप कर रहे हैं, इसको लेकर कितने लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, क्या अंदाज़ा आप बताएंगे अभी जो काम आपका हो रहा है? देखिए, पिछले 4-5 सालों से छोटे स्तर पे ये काम हो रहा था, अकेले या 2-3 युवाओं को कन्विंस करके कि भाई इसमें आप पढ़े लिखे हो तो कुछ मदद करो। किसी का वृद्धा पेंशन करवा देना, किसी का राशन कार्ड बनवा देना, किसी का आवासीय आय बनवा देना। लेकिन अभी लगभग 2 महीने पहले मैंने अपने ही दरवाजे पे एक बृहद शिविर का आयोजन किया था। उसमें ये जो मेन काम मैंने किया कि बहुत लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की बड़ी दिक्कत है। मृत्यु प्रमाण पत्र, लोग मर गए 4 साल पहले, बैंक का पैसा नहीं निकल रहा है, लोन माफ़ नहीं हो रहा है। आजकल आप जानते हैं कि जीविका के लोन में अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, जो मर गया उसके नाम पे कोई लोन है तो वो माफ़ हो जाता है। तो वो लोग दौड़ते रह जाएंगे लेकिन बनेगा नहीं, नियम पता नहीं है, ब्लॉक नहीं पता है कैसे कहाँ जाना है। तो एक शिविर लगा के लगभग 1100 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, 145 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र, और आय जाति तो लगभग 400-500 आए हैं। ये कागज़ कलेक्ट करके, और मैंने अपने ही पंचायत से शुरुआत किया है, और इसको अब 15 से 20 दिन में धीरे धीरे डोर स्टेप डिलीवरी जो कहते हैं, घर घर जाके, क्योंकि राजनीतिकरण नहीं हो, हम इसको डिलीवर करेंगे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अभी फ़ंड अवेलेबल हैं, निजी कोर्स है, और मैं अपने कुछ फ्रेंड से जो बहुत पैसा कमा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, उनकी भी मदद ले रहा हूँ, वो लोग भी कुछ हेल्प कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक टीम बन रही है जो जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पे काम करेगी। एक बात और बताएं जो मेरे दर्शकों के मन में भी प्रश्न होगा और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन के बाद कहते हैं आप नौकरी करिए। आपने जो समाज सेवा का रास्ता चुना, ये क्या सोचकर चुना है, ये आपने दर्शकों को बताएं। तो ये डिफ़िकल्ट तो था समाज सेवा का रास्ता चुनना, वहाँ से कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करके बैठे हुए हैं और कंपनी के आप ऑनर हैं, आप कोई एम्प्लॉय भी नहीं है छोटे मोटे, और एक एसी रूम में बैठना है, कॉन्फ्रेंस करना है, मीटिंग करना है, जब मन किया ऑफिस गए, नहीं मन किया नहीं गए। अभी भी मेरी कंपनी चल रही हैं, और वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ आके समाज के बारे में सोचना, इट वाज डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था, लेकिन हिम्मत बहुत दिन से मैं कर रहा था। इस बार सोचा कि नहीं, अब ये प्लान मेरा तब से था जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एमबीए करने गया था। तो मैंने एमबीए में जो एडिशनल कोर्स है उसमें भी रूरल मैनेजमेंट ही सेलेक्ट किया था, मतलब रूरल मतलब ग्रामीण समस्याओं को समझना, उस पर रिसर्च भी किया था। कॉर्पोरेट फार्मिंग पे आईआईटी बॉम्बे में प्रेजेंटेशन भी हमने दिया था, जो आज रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी उस पर अमल कर रही है। तो सपना था, परेशानी बहुत हुई डिसीजन लेने में, और अब करने में ज़्यादा परेशानी है। गांव देहात में आप बाहर से कमा रहे हैं और छोड़ के आ जाइएगा तो लोग बोलते हैं ये क्या करत है, घर पे बैठल है। ये समस्या भी है, सामाजिक समस्या भी है। तो हर समस्या, और थोड़ा सा मेरा परिवार जो शुरू से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहा है, मेरी मम्मी अभी मुखिया है, तो लोग बोलते भी हैं कि भाई घर पे बैठा हुआ है। तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मेरा कार्य जो है जन कल्याण में है, इसका राजनीतिकरण ना हो तो अच्छा है। जी। तो दर्शकों ने सुना है कि किस तरह राहुल जी ने काम स्टार्ट किया, और ये लगातार अपने माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये जो अभी काम कर रहे हैं वो एक यूनिट के रूप में इन्होंने अपनी पंचायत से शुरू किया, और साथ साथ ये प्रखंड, जिला और पूरे राज्य स्तर पर जाएंगे और देश स्तर पर जाएंगे। और मेरी ऐसी आशा है कि ये पूरे देश और विश्व में जो समस्या है उन पर ये काम करे समाज के हित के लिए।
आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आगे आने वाले समय में क्या योजना है आपकी, और खासकर बाहर से जो युवा जो समाज सेवा करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपने कार्यक्रम से कैसे जुड़ना चाहेंगे आप? देखिए, इस समिति जो मैंने सेटअप किया है उसकी तो आपको बता दिया मैंने कि ये योजना है कि जो ग्राउंड लेवल की समस्या है सरकारी लाभ दिलवाने से लेके वो करेगी। इसके अलावा जो एजुकेशन हम लेकर आए हैं उस पे मेरा एक बृहद प्लान चल रहा है जो मैं अभी पंचायत चुनाव के बाद शुरू करूँगा कि मैं कंप्यूटराइजेशन लाना चाहता हूँ रूरल एरियाज़ में। कंप्यूटर एजुकेशन नाम मात्र है यहाँ पे, तो एक सेटअप करना चाहता हूँ जहाँ पे आपको डोर स्टेप कंप्यूटर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए। बड़ा बिजनेस प्लान है, इन्वेस्टमेंट बड़ा है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ ही मेरी दिल्ली में कुछ इन्वेस्टर्स से मीटिंग भी है इस पे। तो एक बृहद लेवल पे मैंने डीजी बाउल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी सेटअप की है जो यहीं के साहेबगंज के एड्रेस पे है। मेरी और कंपनी जो है वो दिल्ली के एड्रेस पे है, लेकिन ये यहाँ मैंने की है। इसका मेन काम है कंप्यूटर एजुकेशन में लोगों को इस लेवल तक लेके जाना कि रोजगार मिल जाए। अभी क्या आप पढ़ाई ग्रेजुएट हो जाइएगा, आपके पास वो प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है जहाँ से आपको रोजगार मिल पाएगा। तो कंप्यूटर एजुकेशन कम कॉस्ट पे अच्छी एजुकेशन विथ बुकलेट, विथ ट्रेनिंग, विथ प्रोजेक्शन, विथ प्रेजेंटेशन, ये सब हम देने वाले हैं। बाहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं? सोशल मीडिया पे जब एक्टिव ये सारी चीज़ें आप मीडिया बंधु ने दिखाना शुरू किया और मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होके ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं सोशल मीडिया को माध्यम बनाता हूँ कि दूर दराज के लोग इस चीज़ को सुने। मेरे दोस्त, आप पढ़े लिखे लोग जो चाहते हैं समाज में कुछ योगदान करना, उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे आके सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप बाहर से दो तरीके से मदद कर सकते हैं। एक तो हिम्मत दीजिए, प्रेरणा दीजिए, इसको पॉपुलर कीजिए कि कोई युवा ऐसा काम कर रहा है। दूसरा, इसमें अगर आप योगदान करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आके योगदान कर सकते हैं। ये खुला हुआ है, फ्री मेंबरशिप है, आप आइए, ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। तो ये रही अभी बातें जो आप तक मैंने पहुंचाई है, वो है राहुल जी के माध्यम से सीधे सीधे। और ये जो जननायक जन कल्याण समिति इन्होंने बनाई है, लोगों की मदद कर रहे हैं, सरकारी योजना से जोड़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग इसको इतने दूर एक गांव में आके इसको आप लोगों ने कवर किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राहुल जी जो काम कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, खासकर युवा जुड़े, मदद करें। इसके लिए आवश्यक है कि इनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो वीडियो को शेयर करें। आखिरी में मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप भी कुछ बेहतर कर रहे हैं और आप अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपके जो बातें हैं, आपकी बातों को लेकर देश दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।